जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं रायपुर की धर्म नगरी में, जो गुड़ियारी कोटा में है। धर्म नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर कई धार्मिक प्रयोजन भी किए जाते हैं। इसी कड़ी में 23 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी कार्यक्रम 23 तारीख से यहाँ पर शुरू होने वाला है। कार्यक्रम ये जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इसी में कई बार काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं और अपना योगदान यहाँ देते हैं, वो अपना कार्य यहाँ करके देते हैं। उन लोगों को रोज़गार भी एक तरीके से मिलता है। इसके लिए भी काफ़ी दूर से लोग आते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक चित्रकार महोदय खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं राजनांदगांव से हूँ। राजनांदगांव से हैं, प्रॉपर वहीं के रहने वाले जी। हैं। ये जो चित्रकारी आप कर रहे हैं, ये कितने टाइम से पोर्ट्रेट बन रही है? ये कल से शुरू किया हूँ मैं। कल से? मतलब ये जितनी सारी पोर्ट्रेट है कल से ही बन रही जी है? हाँ, कल से। ये आपने अकेले नहीं किया है? नहीं, 2-3 लोग हैं लड़के। 2-3 साथी आपके साथ हैं। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये कल सब कंप्लीट कर देंगे रात तक। अच्छा, तो ये आप कितने दिन तक यहाँ रहेंगे? 22 तारीख को निकल जाएंगे हम। इसका कुछ आपको पे मिलेगा या आप ये सेवा भाव से कर रहे नहीं, हैं? सेवा भाव से कर रहे हैं। सेवा भाव से कर रहे हैं। ठीक। आप देख सकते हैं लोग सेवा भाव से भी यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आपको इनके हाथ की बनाई हुई कुछ चित्रकारिता दिखाऊंगी, जिसमें आप देख सकते हैं हनुमान जी का भी इसमें पोर्ट्रेट है, भगवान राम का भी इसमें पोर्ट्रेट है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, रामायण से जुड़ी हुई इसमें आप कलाकृतियाँ देख सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर कोलकाता से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक टीम आई है जो यहाँ पर अपना कार्य कर रही है। यहाँ लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और कई लोग यहाँ पर अपना योगदान भी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके के प्रयोजन से ये जो जब भी धार्मिक कुछ होता है तो इसमें या फिर किसी भी तरीके के ऐसे प्रयोजन में लोगों को रोज़गार मिलता है और रोज़गार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 23 तारीख से होने वाले प्रोग्राम में आप शामिल होइए। आइए आपको कुछ झलकियाँ हम और दिखाते हैं। आप इस डोम को देख सकते हैं, डोम की तैयारी अभी चालू है। डोम भी एक तरीके से बन रहा है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार होगा। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। सर, आयोजन के विषय में बताइए। शास्त्री जी के आने का समय बहुत निकट है, तो अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैडम, यहाँ पर अभी तक जो व्यवस्थाएं थी वो सब बिखरी हुई व्यवस्थाएं थी। जैसे भोजन व्यवस्था के लिए आदरणीय प्रकाश महेश्वरी जी अपने दूसरे काम से गए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने यहाँ का चार्ज ले लिया है। तो निश्चित रूप से जो रमेश भाई इस काम में लगे हुए थे, अब वो अपनी सेवाएं अब दूसरी जगह देंगे। और इसके अलावा हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो लोग भी आ रहे हैं, जैसे आज हमारे कार्यकर्ता यदि वो नहीं भी हैं, लेकिन यदि वो इस परिसर में आ रहे हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ हम उनसे बोल रहे हैं कि नाश्ते का समय है तो आप नाश्ता करके जाइए, भोजन का समय है तो भोजन करके जाइए। और इस बात का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन उनके बीच में पड़ रहा है। जो भोजनालय हमारा 8 बजे चालू होता है, रात को 11 बजे तक ये भोजनालय चलता है और हम लोगों की सारी व्यवस्थाएं अब एकदम मतलब व्यवस्थित होती जा रही हैं। हम लोगों ने आईडी कार्ड जो है प्रिंट मीडिया के लिए भी बना दिए हैं। आपको यदि हर जगह, क्योंकि ये आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके गले में एक प्रिंट मीडिया का कार्ड रहता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि हम एक सम्मान के रूप में आपको एक आईडी कार्ड देंगे ताकि आपको समुचित व्यवस्था में कोई रोकेगा नहीं। इसलिए सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पहले तो 5 से 7 लाख लोग यहाँ पर आए थे, अब वो सारे आंकड़े क्रॉस करते हुए 10 लाख 12 लाख के ऊपर जाएंगे। ऐसा मतलब मुझे इस बार 10-12 लाख से ऊपर लोग आए। 10-12 लाख से लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अंडर करंट है ना, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो 3 चुनाव हैं, इन चुनावों के रिजल्ट ने ये बता दिया कि राममय पूरा वातावरण है और अंडर करंट है। यदि ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से जो भारी मतों से हमारे विधायक जीते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। परिचय दें। मैं दीनानाथ शर्मा इस कार्यक्रम में एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं और मुझे राम जी की सेवा करने का अवसर मिला है, बागेश्वर महाराज की सेवा करने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारे की व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था रखी गई है अभी तो हम लोग के कार्यकर्ताओं के लिए, और आम जो कार्यकर्ता है और यहाँ के जो कर्मचारी है, स्टाफ है जो सेवा दे रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था रखी गई है। और 23 तारीख से अलग अलग भंडारे की व्यवस्था रहेगी।
यहाँ पर करीब करीब 2 लाख लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था पंडाल के बाजू में लेफ्ट साइड में वहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर हम लोग का कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था रखी गई। ये भी क्या है, एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट व्यवस्था है, क्योंकि सवेरे से शाम तक लोग लगे हुए हैं, तो जब तक दाल चावल रोटी सब्जी नहीं मिल जाती तो पेट नहीं भरता। तो इस तरह की व्यवस्था पूरी रखी गई है। पीने की पानी की व्यवस्था हम लोग अलग अलग जगह पर बाकायदा महिलाओं की व्यवस्था, पुरुष वर्गों की व्यवस्था लगी रहेगी। हर जगह पानी की व्यवस्था लगी लगी रहेगी। चाय की व्यवस्था हम लोग लगा रहे हैं, काहे के लिए मौसम थोड़ा ठंडा है, तो ये सब निःशुल्क हो रहा है और ये आयोजन समिति की तरफ से ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। परिचय दें। परिचय। प्रकाश माहेश्वरी, कार्यकर्ता, कुड़िहरी, रायपुर। महाराज जी आने वाले हैं, हम्म। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? महाराज जी के आने से जो अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है और इसके बाद हृदय परिवर्तन होंगे। महाराज जी का जैसे आप लोग सब जानते हैं कि अभी तक महाराज जी इसके पूर्व में भी जो कार्यक्रम हुए वो बहुत ही उत्साहपूर्वक थे और इतने अच्छे ढंग से उनको व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम किया। उसी का सेकंड ये इस साल हो रहा है, जिसको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम किया जाएगा। उसमें अति आनंद अपन को महसूस होगा और सभी भक्त राममय अभी वातावरण चूंकि देश में चल रहा है, इसलिए उसी तारतम्य में हमारे भारत देश में और हमारे कोटा में और इस गुड़ियारी भूमि के ऊपर जो भगवान की कृपा हो रही है, आज पूरे भारतवर्ष में गुड़ियारी और कोटा का नाम बढ़ता जा रहा है। इसलिए सभी भक्तजन बहुत ही अनुभव फील कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्नचित फील कर रहे हैं और सब एक लगन से उनको सुनने के उत्सुक है। आपको लग रहा है कि हृदय परिवर्तन होगा? अवश्य होगा। लोग उन्हें देखने आएंगे या उन्हें सुनकर उनकी बातों को आचरण में लाने दोनों के लिए में, दोनों चीज़ों में, दोनों ही चीज़ में है, सुनने में भी है और उनके आचरण जो आज हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रेरणा सबसे ज़्यादा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी दे रहे हैं। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस बात को एहसास कर रहे हैं और लोगों की भावनाएं चेंज हो रही हैं। हिंदू राष्ट्र की तरफ लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र चाहते भी। अपना परिचय। अमृतलाल बिलथरे, कोटा, रायपुर।